प्रेज द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, बीते कई महीनों से मैं भोर की आराधना प्रार्थना अपने चैनल पर नहीं डाल पाई, लेकिन पवित्र आत्मा के उभारे जाने के कारण मैं फिर से अपने चैनल पर भोर की आराधना प्रार्थना डालने जा रही हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे भाई बहन जब मेरे साथ मिलकर ये भोर की आराधना और प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर पिता आप सब लोगों को छुएंगे और आज़ाद करेंगे। खुदावन के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं इस जगत में, इस भौतिक संसार में आज हर कोई ना कोई किसी न किसी से प्रेम की चाहत रखता है। कोई अपनी माँ से तो कोई अपने पति से, कोई अपने बच्चों से तो कोई अपने चाहने वालों से। हर कोई ना कोई किसी न किसी से आज प्यार की चाहत रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आज इस संसार के प्यार को चाहने वाला और प्यार को देने वाला दोनों ही एक दूसरे के प्रति स्वार्थी हैं। यदि आप आज इस संसार में किसी से भी सच्चे प्यार की चाहत रखते हैं तो आपको उनके अंदर सच्चा प्यार नहीं, केवल स्वार्थ मिलेगा। जी मेरे भाई बहनों, ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप माता पिता के ही प्यार को देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों से भी स्वार्थ रखते हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। या आप बच्चों का प्यार देख लीजिए कि हमारे माता पिता हमारे फ्यूचर में, हमारी स्टडी में हमारे लिए पैसे रखें या हमें अपनी धन संपत्ति का वारिस बनाएं। आज हम हर एक के प्यार में कोई ना कोई स्वार्थ देखते हैं। निश्चय ही मेरे भाई बहनों, इस संसार का प्यार तो ऐसा ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी जन है जिसने आपसे बिना स्वार्थ का प्यार किया। हाँ जी मेरे प्यारे भाई बहनों, बिल्कुल परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्यार किया। आइए हम वचन में देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय। जब हम उसकी 16वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, आप यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर ने हमसे बिना स्वार्थ का प्यार किया और अपने सबसे कीमती चीज को, अपने दिल के टुकड़े को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए न्योछावर कर दिया। खुदावन के प्यारे लोगों, क्या कोई है ऐसा प्यार करने वाला जो आपके लिए अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान कर दे? नहीं, बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। मैं 100% कहती हूँ, बहुत कम। परमेश्वर से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई मिल भी जाता है तो भी मैं 100% आपको कहती हूँ कि उसके प्यार में कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा। लेकिन एकमात्र परमेश्वर है जिसने हमसे बेहद, बेशुमार, बेइंतहा और बेपनाह प्यार किया। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर के प्यार को व्यर्थ ना जाने दें। उसने अपनी सबसे कीमती चीज को हम सब लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन आज इस भौतिक संसार में लोग उस परमेश्वर के प्रेम को भूलकर इस संसार के झूठे प्रेम की तलाश में लगे हुए हैं। वो परमेश्वर के उस प्रेम को भूल गए जो परमेश्वर ने उनसे किया है। खुदावन के प्यारे लोगों, परमेश्वर आज भी अपने चाहने वालों को पुकारता है। वो आज भी अपने सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है कि कोई तो मेरे इस प्रेम को देख पाए जो मैंने उनके लिए किया। अपना इकलौता पुत्र हम सब पापियों के लिए, हम सब अपराधियों के लिए, हम सब गुनहगारों के लिए
उसने निस्वार्थ होकर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यदि आज के समय में एक माँ को अगर उसके बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लगते हुए वह देख लेती है तो वह रोने लगती है, वह व्याकुल और कायल हो जाती है, अपने बेटे की चोट को देखकर झटपटा पड़ती है और रोती है और बिलखती है। लेकिन आप देखिए, उस परमेश्वर ने अपने उस बेटे को हमारे लिए, हम गुनहगारों के लिए, उसने उस सजा को उसको भुगतने दिया जिसके वह लायक नहीं था, जिसके योग्य केवल हम थे। उस सजा के योग्य, उस दंड के योग्य केवल हम थे, लेकिन हमारे दंड को, हमारी सजा को, हमारे गुनाहों के हर एक पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने अपने शरीर को लहूलुहान किया और ये सब परमेश्वर पिता देख रहे थे। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के शरीर पर छोटा सा भी जख्म नहीं देख पाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर अनेकों कोड़ों की मार को देखा, उसके शरीर को छलनी छलनी होते हुए देखा। ये था परमेश्वर का अटूट प्रेम जो उसने हमसे किया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर के उस प्रेम को कभी व्यर्थ ना ठहरने दे। उस परमेश्वर के प्रेम को निश्चय ही याद रखें जो उसने हमसे किया है। हालेलुया। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपने खुदा के उस प्यार को व्यर्थ ना जाने दें। इस भौतिक संसार के प्यार की खोज में ना रहें, केवल अपने परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहें और वे सब चीज़ें जो आप चाहत रखते हैं, वो सब इच्छाएं जो आपके दिलों में बनी हुई है, वो अवश्य ही पूरी होंगी जब आप परमेश्वर के प्रेम की और उसके राज्य की खोज करेंगे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया। ओरी अंदर अब शिखर बरे बेरे बे रबोल ओरी अंदर अब शेखे रे खेला रबला खंदरी बा शेखेंदे रे बे बेले रे बे और रबा शकटा बरमी अंदर खाला रबंदोरे बे शेखे लिरिया रबला खंदरे बे शिखंदर बरा बरा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे प्रभु तेरे इस महान प्रेम के लिए प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए अब्बा पिता, इस भोर के सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजा पिता, अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। अब्बा पिता, यदि आज प्यारे प्रभु इनमें से कोई भी मेरा भाई बहन, बूढ़ा बुजुर्ग, नौजवान प्रभु, जो भी इन भोर की आराधना प्रार्थनाओं को देख रहा है, सुन रहा है प्यारे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु, आज ये प्यारे प्रभु आपसे गहरा प्रेम करने वाले बन जाएं प्यारे प्रभु। होने दे अब्बा पिता, आज यदि किसी भी तरह से इस भौतिक संसार में खोए प्रभु,
प्रभु उस झूठे प्यार के लिए प्रभु जी, ये आज प्रभु अपने आप को प्रभु संसार में उलझाए हुए प्रभु जी, तो होने दे प्यारे प्रभु। आज ये प्रभु अपने मन को आपकी ओर लगाएं प्रभु, अपना जीवन अपना दिल प्रभु आपको समर्पित कर दें प्यारे प्रभु जी। और प्रभु ये आपके उस महान बलिदान को, आपके उस महान प्रेम को ये जान पाए प्रभु जो आपने इनसे किया है। अब्बा पिता, यदि आज इनमें से कोई भी किसी भी तरीके से बीमार है या परेशान है या हताश है, निराश है, अब्बा पिता आज इसी समय प्रभु मैं इनकी हर एक बीमारी पर अधिकार लेती हूँ यीशु के नाम से, और मैं डांटती हूँ और मैंने के शरीरों से, इनकी बॉडी से, ब्लड से, सिस्टम से हर बीमारियों को खड़ने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। मैं सारी बीमारियों को श्रापित करके इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, उखड़ जा यीशु के नाम से। सारी बीमारी की आत्मा उखड़ो यीशु के नाम से। डेविल अपने गंदे हाथों को हटा इनके शरीरों से यीशु के नाम से, उखड़ जा इनकी बॉडियों से। मैं यीशु के नाम से तुझे श्रापित करती हूँ, एक गंदी दुष्ट आत्मा उखड़ यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बे हेल्ड, बे डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद अब्बा पिता, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के महान जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।